फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 6 में इकाई 3 योग भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अयोग्य ब्राह्मण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिलता। टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। योग भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार में अयोग्य ब्राह्मण के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। योग्य ब्राह्मण को समाज भोजन वस्त्र आदि दान देने के लिए ललायित रहता है। पराशर के अनुसार गांव में व्रतहीन तथा अन्न ध्यान ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता मिले तो उसे पूरे गांव को दंड दे, क्योंकि वह गांव चोरों को भोजन देता है। अयोग्य ब्राह्मण को भिक्षा तक लेने का अधिकार नहीं है। इस स्मृतिकार ने उल्लेख किया है कि एक ब्राह्मण का चेहरा बिना रूप या कांटों के एक क्षेत्र है, वह कृषि सारे भाप दे और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भागवत के अनुसार दान लेने से ब्राह्मण के तप तेज और यश तीनों नष्ट हो जाते हैं। फिर भी दान को ब्राह्मण की जीविका का साधन तो कहा ही गया है। ये अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का दूसरा नाम वैदिक काल से ही राजन्य रहा है। इस नाम से इस जाति की राजा होने की अभिव्यक्ति होती है। क्षत्रिय वीर प्राचीन काल में बाहुबल तथा प्रकर्म के द्वारा अपने लिए या तो राज्य की स्थापना कर लेते थे अथवा किसी राज्य में अपने छात्र बल से शांति और सुरक्षा प्रतिष्ठा करने के लिए सैनिक बन जाते थे। शासन के सूत्र के संचालन में क्षत्रिय की बुद्धि और शक्ति का उपयोग होता था। क्षत्रिय राजा तो प्रजा से विविध प्रकार का कर लेते थे और क्षत्रिय सैनिक या राजपुरुष राजा के वेतन भोगी होते थे। क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा शुश्रूषा करते हुए उन्हीं के कुटुंब का सदस्य बनकर उनसे भोजन वस्त्र आदि पाता था। बहुत से शूद्र वन प्रदेश में मृगया आदि करते हुए वन्य जीवन बिताते थे। साधारणतः लोगों की धारणा है कि शूद्र को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकरण में सेवा शब्द का अर्थ सुदूर प्राचीन काल से ही वे शिल्प और कार्यकर्म है उनके जिनका उपयोग समाज के उच्च वर्ग के लोग करते आए हैं। स्वयं मनु ने इस विषय में विशद व्याख्या करते हुए लिखा है कि शूद्र उन सभी काल कर्म और शिल्पों को करे जिनके करने से द्विजातियों की सेवा होती है। शिल्पों को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाला स्वतंत्र और समृद्धता। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शूद्रों की स्थिति। समाज में चारों वर्ग में पारस्परिक संबंध की चर्चा करते हुए हम देख चुके हैं कि शूद्रों की ओर से कभी असंतोष की अभिव्यक्ति होने का कोई कारण नहीं था। असंतोष समाज में तब होता है जब किसी प्रकार की अधिभौतिक या आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में जानबूझकर कोई रुकावट डाले। जहां तक भारतीय समाज का संबंध रहा है, शूद्रों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मार्ग निर्धारित किया गया वह उच्च वर्णों के मोक्ष मार्ग को अपेक्षा सरल और सुसह था। धर्म के क्षेत्र में यदि आध्यात्मिक अभ्युदय ब्राह्मण को 10 गुने तप से प्राप्त था तो वह शूद्र को केवल राम नाम कहने से ही संभव था। रही अधिभौतिक प्रगति की बात, प्राचीन भारत में ही अधिभौतिक के लिए उतनी ही छीना झपटी नहीं थी जितनी आज है। इस धारणा के लिए आधार गौतम के धर्म सूत्र में मिलता है कि जिनके अनुसार शूद्र को अपनी जीविका केवल उच्च वर्ण के लोगों से प्राप्त करनी चाहिए। वह उनके शेष भोजन को खाकर तथा उनके पुराने वस्त्र और जूते पहनकर अपना जीवन बिताए। गौतम धर्म सूत्र ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान का अधिष्ठाता होते हुए अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वविध संपत्तियों के अधिकार में करने की क्षमता रखते हुए भी अपरिग्रह का व्रत अपनाता था। क्षत्रिय राजा भी वृद्ध होने के पहले ही वानप्रस्थ के द्वारा अपरिग्रही बन जाते थे। जिस धन से सर्वोच्च वर्ग विमुख हो रहा था उस ओर शूद्र ही प्रवृत्त होता। यह कैसे संभव था? फिर भी धनी बनने के लिए शूद्र को सावन समुपलब्ध थे। वास्तव में प्राचीन भारत में उत्पादक वर्ग था शूद्र।
उत्पादकों को संग होते थे। शूद्र वर्ग के पास अतुल धनराशि थी। सभी शिल्प के काम तो उन्हीं के हाथ में होते थे। उच्च कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान शूद्रों को प्राप्त था और पुराने मिति हास आदि तो शूद्र पेड़ ही सकते थे। बौद्ध दर्शन और धर्म की शिक्षा उन्हें निर्बाध मिल सकती, वो अनेक शूद्र सदा उच्च कोटि के ज्ञानी विज्ञानी हुए। शूद्रों को यंत्र विद्या की शिक्षा का सर्वाधिकार प्राप्त था। चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला आदि व्यवसाय उनके अतिरिक्त कोई नहीं अपना सकता था। आज हम शूद्रों को वेदादि पढ़ने के निषेध को प्राचीन हिंदू समाज का अभिशाप समझ बैठे हैं। उसका कारण यह है कि पढ़ने लिखने से अधिभौतिकता की दृष्टि से मनुष्य का जीवन उच्चतर हो जाता है। काल में स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। यदि कोई विवादी पढ़ लेता था तो उसे आशा की जाती थी कि वह अपरिग्रह और त्याग की प्रतिमूर्ति बनेगा। शूद्र इसके लिए तैयार नहीं थे, अतः उनको वेद पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। जब वैश्यों ने त्याग और अपरिग्रह की कमी देखी तो उनका भी वेद पढ़ना निषिद्ध हुआ। वास्तविक स्थिति तो इस प्रकार थी, वेद कृषि के विनाश के लिए है और कृषि वेदों के नाश करने वाली है। फिर भी शूद्र और चंडालों में से कुछ लोग दार्शनिक और महान विचारक हुए। कृष्ण ने गीता में ऐसे शूद्रों को परम गति यानी मोक्ष का अधिकारी बताया है, जो उनका आश्रय ले। स्थिति से तुलना करते हुए केले की भारतीय समाज में कितनी उदारता शान की, सबके लिए सुलभ बनाने की दिशा में भी भारत ने तो चंडालों को भी ऋषि बन जाने की सुविधा दी है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या शूद्र राजा हो सकते थे? ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि भारत में 25 राजा सदैव शूद्र ही रहे हैं। वास्तव में राजा होने के लिए क्षत्रिय होना कभी आवश्यक नहीं रहा। स्कंद पुराण के अनुसार अनर्थ देश के शूद्र राजा की कन्या ने तपस्या की और उनके नाम पर वास्तुपाद तीर्थ का नाम शूद्री तीर्थ पड़ा। हेन स्वांग ने भारतीय राजाओं की गणना करते हुए बताया है कि सिंध प्रदेश का राजा शूद्र है। मतिपुर के राजा को हेन सांग ने शूद्र बताया। महाभारत और रामायण में अगति शूद्र राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। महाभारत के दिग्विजय प्रकरणों में इन शूद्र राजाओं की चर्चा विस्तार से मिलती है। रामायण में निषाद राज प्रसिद्ध है। गुह नामक निषाद राज राजकौशल और गंगा के बीच के प्रदेश का शासन करता था। उसके पास सेना, कोष, दुर्ग, जनपद और राज्य अंग थे। उपयुक्त विवेचन से यह समझ नहीं लेना चाहिए कि प्राचीन भारत में धर्मांध प्रदेश नहीं थे। ऐसे धर्मांध प्रदेशों में शूद्रों के विरोध में कुछ रीतियां ऐसी प्रचलित थी जिन्हें अमानवीय ही कहना उचित होगा। फिर भी इतना तो निर्विवाद है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका आदि में आदिवासियों की जो स्थिति है उससे 100 गुनी अच्छी स्थिति प्राचीन भारत में शूद्रों या चंडालों की रही है। वे हमारी सामाजिक व्यवस्था के अभेद अंग तो ही। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का जो भयावह रूप 20वीं शताब्दी के परतंत्र भारत में था, वह बहुत कुछ प्राचीन नहीं अपितु नया रोग कहा जा सकता है। जहां तक अस्पृश्यता किसी पापी या दुराचारी को दंड देने के विधान रूप में है या स्वास्थ्य या स्वच्छता की रक्षा के लिए सबका समर्थन प्राप्त करने के योग्य कही जा सकती है। भारत की प्राचीन अस्पृश्यता प्रायतः इस आधार पर थी कि परंतु किसी व्यवसाय को अपनाने के कारण किसी जाति से संबंध होने पर कोई व्यक्ति अस्पृश्य हो जाए, यह विधान कभी माननीय नहीं होना चाहिए था। अस्पृश्यता का विधान शरीर से स्पर्श करने के अर्थ में प्रायः कम ही रहा है। इसकी सीमा भोजन और पान तक विशेष रूप से व्याप्त थी। भोजन और पान के ग्रहणीय होने के संबंध में शास्त्रानुसार चंडाल, शूद्र और राजा आदि आते थे। इनमें से राजा का भोजन 500 आर्थिक प्रलोभन वश शास्त्र विरुद्ध होने पर भी ब्रह्मादि ने ग्रहण कर लिया। उपयुक्त चतुर्वर्ग के व्यवसाय की व्यवस्था साधारणतः सदा प्रचलित रही, पर इसका प्रतिबंध कभी कठोर नहीं रहा। अन्य
अनेक वैश्य और शूद्र राजा हो चुके हैं तथा वैश्य और शूद्रों की सेनाएं भी युद्ध भूमि में लड़ती थी। वैश्य और शूद्र अपने अपने व्यवसाय की शिक्षा भी देते थे। उनमें कला भवनों में कलाएं सीखने के लिए दूर दूर से ही विद्यार्थी आते थे। जैसे कि ऋषि मुनियों के आश्रम में दार्शनिक तत्वों की खोज में ज्ञान का। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने योग, भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार में अयोग्य ब्राह्मण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।